श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। बरनउँ रघुवर विमल यस जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरउँ पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरऊँ कलेश विकार। सिया राम। पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित हृदय बसऊँ सुरभूप। सियावल रामचंद्र जी की जय। शरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम जय जय हनुमान। बोली राघवेंद्र सरकार की जय हो। बोली उमापति महादेव की जय हो। बोली बालाजी महाराज की जय हो। बोली अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय हो। भक्तों, जैसा कि आप सभी जानते हो, देश में कोरोना रूपी अंधकार फैला हुआ है। इससे बचाव के लिए हमारी सरकार ने कुछ गाइडलाइंस बनाई हैं। अगर हम उनका ध्यान रखें तो हम अपने आप को, अपने परिवार को और देश को इस कोरोना रूपी दैत्य से बचा सकते हैं। दिन में हर 20 मिनट के बाद हम अपने हाथ साफ करें और जहां तक संभव हो अपने हाथों को चेहरे से बहुत कम लगाएं। जब भी कहीं बाहर से आए, बाहर से आने के बाद अपने हाथों को अच्छे से साबुन से साफ करें और बाहर वाले कपड़ों को, जिन कपड़ों को बाहर पहन कर जाएं, उन्हें बाहर ही रख दें। इस प्रकार छोटी छोटी सावधानियां बरतकर आप इस कोरोना रूपी दैत्य से अपने परिवार, अपने देश, अपने गांव को बचा सकते हैं। और दूसरी बात बहुत जरूरी है कि हम थोड़ी सामाजिक दूरी बनाकर रखें, थोड़ी डिस्टेंस बनाकर रखें। कहीं भी भीड़ भाड़ इकट्ठी ना करें। जहां तक संभव हो घर से बाहर कम ही जाएं और एक डिस्टेंस बनाकर रखें, एक दूरी, निश्चित दूरी, सामाजिक दूरी बनाकर रखें। इस प्रकार कुछ सावधानियां बरतकर हम इस कोरोना रूपी दैत्य को हरा सकते हैं। और भारत राष्ट्र व समस्त विश्व में शांति हेतु बालाजी मंदिर पर रामायण पाठ अनुष्ठान प्रतिदिन किया जा रहा है। इस अनुष्ठान में आप शामिल श्रवण होने के लिए हमारे YouTube चैनल राजेश बालाजी को सब्सक्राइब, लाइक कर सकते हैं। व किसी भी प्रकार की अपनी समस्या के समाधान के लिए या इस दिव्य अनुष्ठान में अपना योगदान देने हेतु आप हमारे मोबाइल नंबर वह व्हाट्सएप नंबर 90 34 66 44 37 पर भी कॉल कर सकते हैं। आइए रामायण पाठ में चलते हैं। उस स्थान से आगे चलेंगे जिस स्थान पर कल वाणी को ब्राह्म दिया था। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय हो। देखे राम चवे को एक कही। जोग जाने कहिए बरो ऐही। जो सकी नहीं देखे नर नाऊ। पने पर हरि हट कर विभाऊ। श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर कोई एक दूसरी सखी कहने लगी,
यह वर जानकी के योग्य है। हे सखी, यदि कहीं राजा ने इन्हें देख लिया तो प्रतिज्ञा छोड़कर हठपूर्वक इन्हीं से विवाह करा देंगे। कोहु कह भूपति पहचाने, मुनि समेत सादर सन माने। सखी परन तूपन राहुन तजही, विधि वस हट अब वे कही भजई। किसी ने कहा राजा ने इन्हें पहचान लिया है और मुनि के सहित इनका आदर पूर्वक सम्मान किया है, परंतु हे सखी, राजा अपना प्राण नहीं छोड़ता। वह होनार के वशीभूत होकर हठ पूर्वक अविवेक का ही आश्रय लिए हुए हैं। प्रण पर अड़े रहने की मूर्खता नहीं छोड़ता। कहु कह जो बल ऐहि विधाता, सब कह सुनई उचित फल दाता। तो जान कही मिलई बरो ऐहू, नाहिन आलिया संदेहू। कोई कहती है यदि विधाता भले हैं और सुना जाता है कि वह सबको उचित फल देते हैं, तो जानकी जी की यही वर मिलेगा। हे सखी, इसमें बिल्कुल भी संदेह नहीं है। जो विदे वस अस्य बने संजोगु, तो कृत्य कृत्य होई सवे लोगु। सखी, हमरे आरती अते ताते, कब ए आवई ऐहि नाते। जो देव योग से ऐसा संयोग बन जावे तो हम सब लोग कृतार्थ हो जावे। हे सखी, मेरे तो इसी से अधिक अधि आतुरता हो रही है कि इसी नाते कभी यह यहाँ आएंगे जाएंगे। नाही तय हम के हूँ सुनहु सकी, इन कर दर्शन दूरी। यह संकट तब होई, पुण्य पूरा कृत भूरी। नहीं तो विवाह नहीं हुआ तो सहे सखी सुनो, हमको इनके दर्शन दुर्लभ हैं। यह संयोग तभी हो सकता है जब हमारे पूर्वजनों के बहुत पुण्य हो में। बोली अपर कहूं सकीनी का, ऐहि बियाए अतिहित सबही का। को करे चांकर चाप कटोरा, पे श्यामल मृदगात किशोरा। दूसरी ने कहा, हे सखी, तुमने बहुत अच्छी बात कही। इस विवाह से सभी का परम हित है। किसी ने कहा शंकर जी का धनुष कठोर है और ये सामले राजकुमार कोमल शरीर बालक हैं। सब आसमें जस ऐही श्यानी, यह सोनी अपर कही मृदुवानी। सकी इन्हें के कहूँ कहूँ अस कही,
बड़े प्रभाव देखत लघु ऐही। हे सियानी सब असमंजसी है। यह सुनकर दूसरी सखी कोमल वाणी से कहने लगी, हे सखी, इनके संबंध में कोई ऐसा कहते हैं कि यह देखने में तो छोटे हैं पर इनका जो प्रभाव है वह बहुत बड़ा है। परसी जासु पद पंकज दूरी, तरी अहेल्या कृत्य आगे भूरी। सौ की रहूं बिन से विधानु तोरे, यह प्रतीत पर अरईन भोरे। जिनके चरण कमलों की धूलि का स्पर्श पाकर अहिल्या तर गई, जिसने बड़ा भारी पाप किया था, वो क्या शिव जी के धनुष को बिना तोड़े रहेंगे। इस विश्वास को भूलकर भी नहीं छोड़ना चाहिए। जय ही बीरांचे रचसी ऐसा मारी, तही श्यामल बरे रचाहूं बेचारी। तासु बचन सोने सवे हरे सहानी, ऐसऊं हो कहीं मृदुवानी। जिस ब्रह्मा ने सीता जी को संवार कर बड़ी चतुराई से रचा है, उसी ने विचार कर श्यामला वर भी रचा है। उसके यह वचन सुनकर सब बड़े हर्षित भये और कोमल वाणी से कहने लगे, ऐसा ही होवे। ये हरे सई बर सई सोमान, सोमुखी सोलोचनी प्राण। जाहि जहाँ जय बंधु दो, तह तह प्रमानंद। सुंदर मुख और सुंदर नेत्रों वाली स्त्रियां समूह की समूह हृदय में हर्षित होकर फूल बरसा रही हैं। जहां जहां दोनों भाई जाते हैं वहां वहां परम आनंद छा जाता है। पूरे पूरब दिश गे दो भाई, जय धन मके हित भूमि बनाई। अति विस्तार चारु गचडारी, विमल वेद कारू चिर संहारी। राम लक्ष्मण दोनों भाई नगर के पूरब ओर गए, जहां धनुष यज्ञ के लिए रंग भूमि बनाई गई। बहुत लंबा चौड़ा सुंदर ढाला हुआ पक्का आंगन था, जिस पर सुंदर और निर्मल वेदी सजाई गई थी। चाहूं दिश कांचन मांच विशाला, रचे जहां बैठही मही पाला। तहीं पाच समीप चाहूं पासा, अपर मांच मांडली विलासा। चारों ओर सोने की बड़े बड़े मंच थे, जिन पर राजा लोग बैठेंगे। उनके पीछे समीप चारों ओर दूसरी मचानों का मंडलाकार घेरा सुशोभित था। कच्छो के ऊंचे सब भात सुहाई, बैठही नगर लोग जय जाई। तिने किन कट विशाल सुहाए,
धवले धाम बहुबारन बनाए। वह कुछ ऊंचा था और सब प्रकार से सुंदर था, जहां जाकर नगर के लोग बैठेंगे उन्हीं के पास विशाल एवं सुंदर सफेद मकान अनेक रंगों के बनाए गए हैं। जय बैठे देखई सब नारी, जता जोगे नज कोले अनुहारी। पोरे बालक कहीं कहीं मृद बच्चे ना, सादर प्रभु देखा वही रचना। जहाँ अपने अपने कुल के अनुसार सब स्त्रियां यथा योग्य जिसका जहाँ बैठने का स्थान है बैठकर देखेंगे। नगर के बालक कोमल वचन कह कहकर आदर पूर्वक प्रभु श्री रामचंद्र जी को यज्ञशाला की रचना दिखलाते हैं। सब शिशु ऐही मिस प्रेम बस, परसी मनोहर गात। तने पोले कहीं अतोहर सुई देखी, देखी दो ब्रात। सब बालक इसी बहाने प्रेम के वश होकर श्री राम जी के मनोहर अंगों को छूकर देखते हैं। शरीर से पुलकित हो रहे हैं और दोनों भाइयों को देख देख कर उनके हृदय में अत्यंत हर्ष हो रहा है। शिशु सवेरा में प्रेम बसे जाने, प्रीत समय तन के ते बखाने। निज निज रुचि सब ले ही बोलाई, सहित स्नेह जाई दो भाई। श्री रामचंद्र जी सब बालकों को प्रेम के बस जानकर यज्ञ भूमि के स्थान की प्रेम पूर्वक प्रशंसा की। इसी से बालकों सा आनंद और प्रेम और भी बढ़ गया, जिससे वह सब अपनी अपनी रुचि के अनुसार उन्हें बुला लेते हैं और प्रत्येक के बुलाने पर दोनों भाई प्रेम सहित उनके पास चले जाते हैं। राम देखावै अनुजई रचना, कहीं मृद मधुर मनोहर बचना। लव निवेश मऊ भवन ने काया, रचहि जासी अनुशासन माया। कोमल मधुर और मनोहर वचन कहकर श्री राम जी अपने छोटे भाई लक्ष्मण जी को यज्ञ भूमि की रचना दिखलाते हैं, जिनकी आज्ञा पाकर माया लव निवेश पलक गिरने के चौथाई समय में ब्रह्मांड के समूह रच डालती है। भक्ति हेतु सोई दीन दयाला, चित्तवत चकित धनुष मके साला। कौतुक देख चले गुरु पाई, जाने बेला तेरा से मन माही। वहीं दीनों पर दया करने वाले श्री राम जी भक्ति के कारण धनुष यज्ञशाला को उचित होकर आश्चर्य के साथ देख रहे हैं। इस प्रकार सब कौतुक विचित्र रचना देखकर वह गुरु जी के पास चले।
देर हुई जानकर उनके मन में डर भी है। जासु तेरा से डर के हूँ डरे होई, भजन प्रवाहु दिखावत होई। कहीं बात मृद मधुर सहाई, किए बेदावा लकुबरी आई। जिनकी भय से डर को भी डर लगता है, वही प्रभु भजन का प्रभाव, जिसके कारण ऐसे महान प्रभु भी भय का नाटक करते हैं, दिखला रहे हैं। उन्होंने कोमल और मधुर और सुंदर बात कहकर बालकों को जबरदस्ती विदा किया। सभ्य स प्रेम विनीत, अति सकुच सहित दो भाई। गुरु पद पंकज नाही, सिर बैठे आयुष पाई। फिर वह प्रेम विनय और बड़े संकोच साथ दोनों भाई गुरु के चरण कमलों में सिर नवाकर आज्ञा पाकर बैठे। निष्प्रवेश मुने आयुष दीना, सवहि संध्या बंधनु कीना। कहत कथा इतिहास पुरानी, रोचेर रजनी जोग जाम से रानी। रात्रि का प्रवेश होते ही संध्या के समय मुनि ने आज्ञा दी। तब सबने संध्या वंदन किया। फिर प्राचीन कथाएं तथा इतिहास कहते कहते सुंदर रात्रि 2 पहर बीत गई। मुनि बरसैन की नहीं तब जाई, लगे चरण चापन दो भाई। जिन के चरण सौरव है लागी, करत विविध जप जोग विरागी। तब श्रेष्ठ मुनि ने जाकर शयन किया। दोनों भाई उनके चरण दबाने लगे, जिनके चरण कमलों के दर्शन स्पर्श के लिए वैराग्यवान पुरुष भी भांति भांति के जप और योग करते हैं। तै ही दो बंधु प्रेम जनु जीते, गोरे पद कमल पलोलट प्रीते। बारे बारे मुनि आज्ञा दी नहीं, रघुवर जाई सैन तब की नहीं। वही दोनों भाई मानो प्रेम से जीते हुए प्रेम पूर्वक गुरु जी के चरण कमलों को दबा रहे हैं। मुनि ने बार बार आज्ञा दी। तब श्री रघुनाथ जी जाकर शयन किया। चापत चरण लखन और लाए, सभ्य सप्रेम परम सचु पाए। पुण्य पुण्य प्रभु कह सो बहुताता, पौड़े धरी और पद जल जाता। श्री राम जी के चरण कमलों में हृदय लगाकर वह और प्रेम सहित परम सुख का अनुभव करते हुए लक्ष्मण जी प्रभु के चरण दबा रहे हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी बार बार कहा, हे तात अब सो जाओ। तब वह उन चरण कमलों को हृदय में धरकर लेट गए।
उठे लखन 19 बेगत सोने अरुण सी का धुन कान गोरे ते पहलई जगत पति जागे राम सुजान। रात बीतने पर मुर्गे का शब्द कानों से सुनकर लक्ष्मण जी उठे। जगत के स्वामी सुजान श्री रामचंद्र जी भी गुरु से पहले ही जाग गए। सकल सोच कर जई नहाई नेत्य निवाई मुनई सिर नाए। समय जान गोर आयुष पाई लैन प्रसन्न चले दो भाई। सब सोच क्रिया करके वह जाकर नहाए। प्रसंध्या अग्नोत्री आदि नित्य कर्म समाप्त करके उन्होंने मुनि को मस्तक नवाया। पूजा का समय जानकर गुरु की आज्ञा पार कर दोनों भाई फूल लेने के लिए गए। भूप बागी बारो दे कई जाई जय बसंत ऋतु रही लो भाई। लागे बेटप मनोहर नाना बरन बरन बरे बेले बिताना। उन्होंने जाकर राजा का सुंदर बाग देखा जहां बसंत ऋतु लुभा कर रह गई है। मन को लुभाने वाले अनेकों वृक्ष लगे हैं। रंग बिरंगी उत्तम लताओं के मंडप छाए हुए हैं। नवे पल सुमन सुहाए निज संपत्ति सोर रुक ल जाए। चातक को कुल कीर चकोरा कूजत बियग नटत कल मोरा। नए पत्तों फलों और फूलों से युक्त सुंदर वृक्ष अपनी संपत्ति कल्प वृक्ष को भी लजा रहे हैं। पपीए कोयल तोते चकोर आदि पक्षी मीठी बोली बोल रहे हैं और मोर सुंदर नृत्य कर रहे हैं। मध्यवागे सरसो है सुहावा मनी सोपान बेचित्र बनावा। विमल सिलूल सर जिससे बहुरंगा जल खग को जत गोजंत बेरंगा। बाग के बीचों बीच सुहावना सरोवर सुशोभित है जिसमें मणियों की सीढ़ियां विचित्र ढंग से बनी है। उसका जल निर्मल है जिसमें अनेक रंगों के कमल खिले हैं। जल के पक्षी कलरव कर रहे हैं और भ्रमण गुंजान कर रहे हैं। बागे तड़ागे बिलो की प्रभु हर से बांधु समेत परम राम आरम यहूं जो राम ही सुख देत। बाग और सरोवर देखकर प्रभु श्री रामचंद्र जी भाई लक्ष्मण सहित हर्षित हुए। यह बाग वास्तव में परम रमणीय है जो जगत को सुख देने वाले श्री रामचंद्र जी को सुख दे रहा है। चौदह से चित ही पूछ माली गान लगे लेने दल फूल मुदित मान।
तई अवसर सीता ते आई, गिरजा पूजन जान पठाई। चारों ओर दृष्टि डालकर और मालियों से पूछकर वह प्रसन्न मन से पत्र पुष्प लेने लगे। उसी समय सीता जी वहां आई। माता ने उन्हें गिरजा पार्वती जी की पूजा करने के लिए भेजा था। बोली राघवेंद्र सरकार की जय हो, उमापति महादेव की जय हो, बोले बालाजी महाराज की जय हो, बोले गुरुदेव महाराज की जय हो। भक्तों, आज रामायण पाठ में वाणी को यहीं पर विराम देंगे और बालाजी महाराज समस्त भारत राष्ट्र विश्व में कोरोना रूपी अंधकार को मिटाने में हम सबकी सहायता करें, यही बालाजी महाराज से प्रार्थना। और भक्तों, हमारे YouTube चैनल राजेश बालाजी को सब्सक्राइब लाइक करना ना भूलें। वह अन्य किसी जानकारी हेतु या किसी समस्या के निवारण हेतु हमारे मोबाइल नंबर व्हाट्सएप नंबर 90 34 66 44 37 पर आप कॉल कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं। बोले राघवेंद्र सरकार की जय हो।